चूरू जिले में पिछले दिनों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले के अंदर है वो बवाल मचा हुआ है। पहला प्रकरण है वो सुजानगढ़ से है। सुजानगढ़ के अंदर है वो सालासर जाने वाले प्रवेश द्वार को गिराए जाने को लेकर काफ़ी बवाल मच गया और असंख्य श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने व आहत होने की बात कही और विरोध दर्ज करवाया है। इस मामले को लेकर है वो भाजपा है वो खुलकर सामने आ गई और विरोध जताया। वहाँ के अधिकारियों और जो जिम्मेवार ठेकेदारों ने इस मामले को माफ़ी मांगते हुए पुनः वो सालासर दरबार का निर्माण है वो शुरू कर दिया है। जो प्रवेश द्वार था उस पर सीता द्वार के नाम से वो जाना जाता था और जिस पर है वो धार्मिक प्रतिमाएं लगी थी उनको जेसीबी से सीधे गिराए जाने को लेकर विरोध दर्ज हुआ था और काफ़ी बवाल मचा था। इसी प्रकार है वो दूसरा मामला है वो सरदार शहर से सामने आ गया है। सरदार शहर के अंदर है वो धार्मिक भावना आहत पहुंचाने का मामला है। होली पर निकली शोभा यात्रा को आया है होली मावड़ भूमिरी कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, शोभा यात्रा निकाली गई थी जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो उद्योगपति विकास मालू कर रहे थे और इस आयोजन में है जो कार्यक्रम की जो कार्यकारिणी थी उसके आयोजक है वो अध्यक्ष है वो शोभाकांत स्वामी थे। और इस शोभा यात्रा के अंदर है वो एक पात्र के द्वारा है वो जैन साध्वी का रूप धरकर जो है नृत्य किया गया और जैन साध्वी है उसकी काफ़ी गरिमाएं होती है, उनका जीवन काफ़ी अनुशासित होता है और इस प्रकार के पात्र के द्वारा रूप जैन साध्वी का धरे जाना और उसका मखौल उड़ाया जाना, मजाक किया जाना और नाचकर है उनकी भावनाओं को और मर्यादाओं को तार तार किया जाना कतई है वो शोभनीय नहीं है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जगह जगह चर्चाएं होने लगी। जो धार्मिक अनुयायी थे उन्होंने इस मामले में अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और जब मामला उबाल खाते हुए दिखा और मामले की गंभीरता को काफ़ी टाइम के बाद में समझ में आने पर जो आयोजन समिति के अध्यक्ष है शोभाकांत स्वामी उनके द्वारा माफ़ी मांगी गई है, खेद प्रकट किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा उद्देश्य है वो धार्मिक भावनाएं आहत किया जाना नहीं था, लेकिन और जो पात्र बना था जैन साध्वी का उसके द्वारा जगह जगह नृत्य किया जाना और पुरुषों के साथ नृत्य किया जाना कतई शोभनीय नहीं था। क्योंकि होली है वो उमंग उत्साह मिलन का त्यौहार है, उसमें किसी की भावनाओं को आहत किया जाना, किसी का मखौल उड़ाया जाना, किसी को ठेस पहुंचा जाने का त्यौहार नहीं है। होली के अवसर पर आयोजकों का कहना है कि अनेक दफ़ा है वो इस प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। तो ये नहीं है कि कोई जो लगातार अपराध किया जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपराध आपको किए जाने की छूट नहीं है। हालांकि आयोजक के अध्यक्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी द्वारा इस मामले में माफ़ी मांगी गई है, वो भी हम आपको हैं वो सुनाएंगे और इस पर आप देखिए एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान की जानकी स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। सरदार शहर में जैन साध्वी के अपमान को लेकर रोष। होली मायड़ भूमिरी आयोजन में हुई बड़ी चूक। जैन साध्वी का सांग बनाकर उसे नचाने पर विरोध। होली के नाम पर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं अधिकार। चूरू में सरदार शहर प्रवेश द्वार गिराने के साथ ही धार्मिक भावना आहत का दूसरा मुद्दा आया सुर्खियों में। जैन धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आयोजकों द्वारा लापरवाही से आयोजन की हुई किरकिरी। सरदार शहर चूरू वर्तमान से धार्मिक भावना आहत के मामले में प्रवेश भर की सुर्खियों में बना हुआ है। सरदार शहर में होली के अवसर पर उद्योगपति विकास मालू के सौजन्य से होली मायड़ भूमिरी कार्यक्रम के तहत होली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिस शोभा यात्रा में अनेक प्रकार के सांग बनाकर मनोरंजन एवं समाज उपयोगी संदेश दिए गए। इसी शोभा यात्रा में जैन साध्वी का रूप धरकर नृत्य किया गया। एक जगह नहीं कई जगह नृत्य करते हुए जैन धर्म एवं जैन साध्वियों को मखौल उड़ाया गया, जिसे आयोजकों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया ना कि रोका गया। इस कृत्य के सामने आने के बाद यह वीडियो आगे की तरफ सोशल मीडिया पर फैल गया और आयोजकों को कोसा जाने लगा। इस आयोजन के अध्यक्ष विकास मालू एवं आयोजन के समिति की अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी रहे हैं। इस प्रकार होली शोभा यात्रा के नाम पर किसी धर्म विशेष या साधु संतों को अपमान करना न्यायोचित नहीं है। न ही होली शोभा यात्रा के नाम पर आपको कोई विशेष छूट मिलती है कि आप किसी की धार्मिक भावना को आहत करें या साधु साध्वियों का मखौल उड़ाएं।
बताएं। अगर कोई आपके आयोजन में ऐसा करता है तो उसे रोका जाना चाहिए। आपसे ना रुके तो आपको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। अगर आयोजन समिति के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी उस साध्वी पात्र के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, जो उस पात्र का मनोबल बढ़ाने से कम नहीं था। जैन धर्मावलंबियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जबकि कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास मालू स्वयं जैन धर्मावलंबी हैं। ऐसे में उनके लिए भी यह कृत्य दुखद एवं शर्मसार करने वाला है। इस आयोजन में दिल्ली नगर परिषद की भी सहभागिता रही। आयोजन समिति के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी का कहना है कि यह बिल्कुल गलत था। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। दिल्ली नगर परिषद द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। यह हमारे ध्यान में नहीं आया और ऐसा हमेशा होता रहा है, कभी आपत्ति नहीं हुई। सरदार शहर जैन धर्म को जैन धर्म की राजधानी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य महाप्रज्ञ का यहाँ महाप्रयाण हुआ, यहाँ समाधि स्थल है। आचार्य महाश्रमण सरदार शहर में पैदा हुए। इस शहर से अनेक बड़े बड़े विद्वान एवं धार्मिक संत हुए हैं, अनेक चतुर्मास हुए हैं, अनेक धार्मिक स्मारक हैं। सरदार शहर धर्म नगरी के बारे में जाना जाता है। सभी धर्मों का यहाँ बड़ा सम्मान होता है, मगर इस प्रकार के कृत्य सरदार शहर में घटित होता है। आयोजन समिति होती है, समिति का अध्यक्ष होता है, कार्यकारिणी होती है और कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है। अनेक जिम्मेवार लोग होने के बाद अगर कुछ गलत होता है तो निश्चित रूप से जिम्मेवारों की समझ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इनके निर्णय पर भी सवाल उठते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी होश नहीं आया, बल्कि साध्वी बने मर्यादाओं को तार तार करने वाले पात्र को सम्मानित करते हैं, श्रेष्ठ पात्र घोषित करते हैं। कार्यक्रम का अध्यक्ष हाँ और बिग मैंने एक जैन साध्वी को पात्र बनकायो हाँ और बिग द्वारा नाचने पर कुछ लोगों को आक्रोश है। हाँ बिग बार मंगल के हो वो कोई बनकायो, लेकिन बिन बीते में सरदार से नागरिक परिषद भी मारो हिस्सो हो। ठीक है, और मैं भी सब लोग भी सागा। ठीक है, तो बी टाइम तो कोई हमेशा भी नचे, हमेशा बने भी है, कभी कोई बात को नहीं हुई। ठीक अब यार पहले लोग कही के भी जैन साध्वी है जी नाचनो गलत हो। ठीक है, भी नाचनो गलत हो तो मैं मारी नजर कौन पड़ी थे सोचना एक आप बी टाइम जुलूस दिन बारह कर देता। ठीक है ना, सरदार से नागरिक परिषद का ही सोचना आइडा और जुलूस में बस आगा मैं को चलो फिर बीबी के बाद के मैंने मैं चूंकि मैं आयोजक वहाँ और मैं अध्यक्ष हूँ बिगड़ना तय में खेत प्रकट करा गलती मानना थोड़ो मानना भी सीरियसली लेनो। मारो कोई उद्देश्य हो तो है नहीं कि कोई धर्म ने कोई विशेष व्यक्ति ने कोई ने मैं वो के बावजूद भी यदि थे कोई समझो अब आ चीज रिलाइज भी करी बोले मैं भी आ गलती मारी मैं को थे कोई आदमी ना कहता कि ओ सांग आपने गलत है। चलो पहले तो थे भी लोकल है जाना माने फिर भी कोई नहीं जानो तो कम से कम मारा कोई भी आदमी ने थे कयो है। अब थारो सुनाई नहीं करी है अनकयो करी है इस स्थिति में थे आप बताओगे भी ठीक है थे गलत हो ना बोलो नहीं गलती तो सही थोड़ी सी बा और कोई दिक्कत को नहीं बा डांस नहीं करती ने तो बने बस भाई हिमांशु जी कोई रतनगढ़ का वीडियो भेजा भी मैं महाराज और बनोड़ा सगड़ा रतनगढ़ी जुलूस में आपने भी हमेशा बने कोई नई बात को नहीं चाहे पहली बार बने लेने का भी रिकॉर्ड बने और फिर वो गिंदड़ में भी आयो गिंदड़ में आयो जरा भी टाइम तक आ बात होगी कि भाई उचित को नहीं हो सांग गिंदड़ माता मैं सिंबू ने मैं कोई नहीं गिंदड़ में एंट्री कौन देनी समझा दी भाई तेरे घरे जा वो गलत है कि वो हमारे जुलूस में भी लोग भी टाइम को नहीं लेकिन बाद में माने कहे वो गलत है तो बहुत ही वो के थे कार्यक्रम का एक तो अध्यक्ष और दूसरों के थे भी धार्मिक आयोजना का मायने हर बार लगभग आगे रहे हो तो थारी भी जिम्मेवारी भी मालूम थोड़ी ज्यादा बन जावे। हाँ बिल्कुल जिम्मेवारी तो ये इतना ही आप खेत प्रकट करा क्षमा मांगी के भी ठीक है बिल्कुल जिम्मेवारी है आपने आप ये चीज विमुख थोड़ी होगा आपने जिम्मेवारी को नहीं लेकिन बिग माई जिम्मेवारी हमारी तो ही थोड़ा सो कोई ने बाद में कोई कर आंखिया देखे तो यदि भी थे में सपोर्ट करे तो आप बात बटी को नहीं थान दिल्ली नागरिक परिषद आपत्ति जताइए। हाँ देखिए ये रिपोर्ट और आयोजन समिति के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी का माफीनामा
जिन्होंने माफ़ी मांगी है। हालांकि आयोजन समिति के द्वारा बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि वो लुप्त होते त्योहारों को बचा रहे हैं, संस्कृति को बचा रहे हैं। हालांकि इस प्रकार से हैं जो घोर लापरवाहियाँ होती है, इन लापरवाहियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और किसी प्रकार के विवाद को, संस्कृति बचाने के नाम पे किसी प्रकार के विवाद को जन्म दिया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि सरदार शहर ने है वो जैन धर्म के मामले में अगर इसको राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे बहुत भारी संख्या के अंदर जैन धर्मावलंबी और अनुयायी रहते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धार्मिक संत हुए हैं और सरदार शहर है वो संतों की धर्म की नगरी कहें तो भी कोई वो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे संत हुए हैं। हालांकि इस प्रकार का जो कृत्य हुए हैं उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और निंदा होने के बाद जब आयोजन समिति को पता लगता है तो वो माफ़ीनामा मांग लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है जो गलत है। हालांकि हम इस वीडियो का है किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं।